अरे बाप रे, मार्केट का तो बड़ा बुरा हाल है। स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, इन्वेस्टर्स परेशान हैं। हो क्या रहा है? टेक स्टॉक्स की तो पिटाई हो रही है, ऑनलाइन ब्रोकरेजेस में प्रॉब्लम आ रही है, बड़े इन्वेस्टर्स बड़े बड़े दांव खेल रहे हैं। दिमाग घूम गया होगा आपका, लेकिन घबराइए मत, हम है ना, आपके लिए सब समझाएंगे। इस मार्केट अपडेट में हम आपको लेटेस्ट न्यूज देंगे और समझाएंगे कि इसका मतलब क्या है। ऑनलाइन ब्रोकरेजेस में आउटेजेस आ रहे हैं, यूजर्स अपने अकाउंट्स एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, वो फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री हैं। ये आउटेजेस ऐसे टाइम पर आ रहे हैं जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है, इन्वेस्टर्स को ट्रेड करने की जरूरत है। कुछ ब्रोकरेजेस आउटेजेस का ब्लेम ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम पर डाल रहे हैं, बाकी चुप्पी साधे हुए हैं। एक बात तो पक्की है, इन आउटेजेस की वजह से ऑनलाइन ब्रोकरेजेस पर से लोगों का भरोसा उठ रहा है। टेक स्टॉक्स की हालत खराब है, नास्डक बहुत नीचे गिर गया है। इस सेल ऑफ के पीछे क्या वजह है? इन्वेस्टर्स इन्फ्लेशन को लेकर परेशान हैं, वो राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स को लेकर भी चिंतित हैं। ज्यादा इंटरेस्ट रेट्स उन टेक कंपनीज को नुकसान पहुंचा सकते हैं जो ग्रो करने के लिए बोरोइंग पर निर्भर हैं। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि टेक सेक्टर में करेक्शन होना ही था, दूसरों को लगता है कि ये बस एक टेम्पररी ब्लिप है। वॉरेन बफेट ने अभी अभी एनर्जी में बड़ा दांव खेला है, जॉर्ज सोरोस मार्केट को शॉर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जब बड़े इन्वेस्टर्स कोई कदम उठाते हैं तो लोग ध्यान देते हैं, उनके ट्रेड्स से मार्केट में हलचल मच सकती है। कुछ इन्वेस्टर्स इन बड़े बेट्स को फॉलो करते हैं, दूसरे इन्हें इग्नोर कर देते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि सबसे समझदार इन्वेस्टर्स भी गलत हो सकते हैं। सेक्शन 5, म्यूचुअल फंड्स फील द हीट। म्यूचुअल फंड्स को भी काफी नुकसान हो रहा है। इस साल कई फंड्स में भारी गिरावट आई है। इन्वेस्टर्स स्टॉक फंड से अपना पैसा निकाल रहे हैं, वे बॉन्ड्स और कैश में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि इन्वेस्टर्स मार्केट को लेकर घबराए हुए हैं, वे सेफ हेवन्स की तलाश में हैं। कुछ एनालिस्ट्स का मानना है कि यह स्टॉक्स खरीदने का अच्छा समय है, दूसरों को लगता है कि मार्केट और गिर सकता है। सेक्शन 6, कॉर्पोरेट चैटर। कई कंपनीज ने अभी अभी अपनी अर्निंग्स अनाउंस की है। कुछ ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है, कुछ बुरी तरह चूक गए। अर्निंग्स रिपोर्ट से स्टॉक प्राइसेस में बदलाव आ सकता है। अच्छी रिपोर्ट से स्टॉक की कीमतें बढ़ सकती हैं, खराब रिपोर्ट से कीमतें गिर सकती हैं। इन्वेस्टर्स मर्जर्स, एक्विजिशंस और न्यू प्रोडक्ट्स के बारे में कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स पर भी ध्यान दे रहे हैं। ये अनाउंसमेंट्स किसी कंपनी के फ्यूचर के बारे में क्लूज दे सकते हैं। सेक्शन 7, अराउंड द ग्लोब। सिर्फ यूएस मार्केट ही संघर्ष नहीं कर रहा है, ग्लोबल मार्केट्स भी नीचे हैं। यूक्रेन में चल रहा युद्ध इन्वेस्टर सेंटिमेंट को प्रभावित कर रहा है। कोविड-19 महामारी का भी यही हाल है। चाइना की इकोनॉमी धीमी हो रही है, यह ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बुरी खबर है। इन्वेस्टर्स उम्मीद की किरण ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसी बहुत कम चीजें हैं। सेक्शन 8, इन्वेस्टर जिटर्स। इन्वेस्टर्स घबराए हुए हैं, वे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और इकोनॉमी को लेकर चिंतित हैं। वे जियोपॉलिटिकल रिस्क्स को लेकर भी चिंतित हैं। यूक्रेन में युद्ध अनिश्चितता का एक बड़ा कारण है। यह अनिश्चितता मार्केट्स में वॉलेटिलिटी ला रही है। स्टॉक्स बेतहाशा ऊपर और नीचे जा रहे हैं। एक इन्वेस्टर होने के लिए यह एक कठिन समय है, लेकिन शांत रहना और लॉन्ग टर्म पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। सेक्शन 9, व्हाट्स नेक्स्ट। मार्केट के फ्यूचर का अंदाजा लगाना नामुमकिन है, लेकिन हम कुछ क्लूज देख सकते हैं। फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहा है, इससे इकोनॉमी धीमा हो सकता है। इन्फ्लेशन अभी भी ज्यादा है, यह कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स को प्रभावित कर रहा है। यूक्रेन में युद्ध एक वाइल्ड कार्ड है, यह और भी आ सकता है या महीनों तक चल सकता है। इतनी अनिश्चितता को देखते हुए यह संभव है कि आने वाले महीनों में मार्केट वॉलेटाइल बना रहेगा। सेक्शन 10, डोंट पैनिक। मार्केट की इस भागम भाग में फंसना आसान है, लेकिन शांत रहना महत्वपूर्ण है। कोई भी जल्दबाजी में डिसीजन न लें, घबराकर अपने स्टॉक्स न बेचें। इसके बजाय अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स पर ध्यान दें। अगर आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है तो आप इस तूफान का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। याद रखें, मार्केट ऊपर और नीचे जाता रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यह ऊपर ही जाता है।